क्लिक कीजिए ऐप के बेल आइकन पे और सब्सक्राइब कीजिए आई प्लान नॉलेज एंड न्यूज़। रहिए फिनेंशियल मार्केट पे हर वक्त एक कदम आगे। नमस्कार दोस्तों, आई प्लान के यूट्यूब चैनल आई प्लान नॉलेज एंड न्यूज़ पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभब्रत मलिक और आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो है, जितना भी एशिया में जितना भी पुराना स्टॉक एक्सचेंज है उनमें से एक है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ईस्ट इंडिया कंपनी जब था उसी समय से 18वीं सेंचुरी के समय से ही कुछ बैंक और कुछ कॉटन स्टॉक को लेके बॉम्बे पे पहली बार ये ट्रेडिंग चालू हुआ था। तो वही था इंडियन स्टॉक मार्केट का स्टार्टिंग डेज। उसके बाद बीएसई जब चालू हुआ उस समय कुछ स्टॉक ब्रोकर ने मिलके ये 1875 को ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शुरुआत किया था। उसके बाद 1956 में पहली बार सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट के द्वारा ये पहला स्टॉक एक्सचेंज था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पर उसके बाद भी उसका जो ओवरऑल स्टॉक का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है वो मेजर करने के लिए कोई भी इंडेक्स जैसे कि आजकल निफ्टी और सेंसेक्स होता है, उस समय ये नहीं था। तो इसके चलते पहली बार 1986 में बीएसई के अंदर से टॉप 30 जो स्टॉक था उसको लेके उसका जो यूनिट होता है जिसका नाम है सेंसेक्स, वो 1986 पे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1980 के ख़त्म होने तक लो ट्रांसपेरेंसी और अनरिलायबल क्लियरेंस और सेटलमेंट के चलते एक रेगुलेटरी बॉडी का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा था कि कोई एक रेगुलेटरी बॉडी स्टॉक मार्केट पे स्टार्ट हो या फिर स्टॉक मार्केट पे होना चाहिए। तो इसके चलते ही ऑलमोस्ट एंड ऑफ 1980s के आसपास पे आके जब ये डिमांड और भी बढ़ने लगा तो बाद पे गवर्नमेंट ने जो रेगुलेटरी बॉडी क्रिएट किया 1988 में, उसका ही नाम था आज का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। अब बात आता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो आज का एनएसई है, उसका स्टार्टिंग कैसे हुआ। तो अप्रैल 1992 में बीएसई में जो बहुत बड़ा क्रैश हुआ था हर्षद मेहता के स्कैम के लिए, तो उस समय का जो फिनेंस मिनिस्टर था डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उसने और एक साइमल्टेनियसली बीएसई के साथ साथ और एक एक्सचेंज होने का दावा किया था। तो इसके चलते नवंबर 1992 में पहला इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेड स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से पहली बार जो एक्सचेंज का स्टार्ट हुआ था वही था आज का एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और उसके बाद 1995 में बीएसई भी ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम लेके आया था, पर उसका जो स्पॉट मार्केट टर्नओवर था वो एनएसई से काफ़ी नीचे था। एनएसई के जब शुरुआत हुआ था उस समय से ही, पहले तो ऐसा नहीं था कि उस समय से ही आज का जो डेरिवेटिव होता है वो सब नहीं था, पहले सिर्फ कैश मार्केट पे काम होता था। और फाइनली 2000 में 2000 पे उसका जो डेरिवेटिव सेगमेंट है एफएनओ वो चालू हुआ और ऑलमोस्ट जितना भी 40 फ्यूचर एक्सचेंज के अंदर 14 पोजीशंस पे आ गया है ये एनएसई एक्सचेंज। 1996 में पहली बार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया S&P CNX निफ्टी, जो कि 50 जो स्टॉक था सबसे अच्छा एनएसई के अंदर, जितना भी स्क्रिप्ट था, जितना भी
ट्रेडेड स्टॉक था, उसके अंदर 50 सबसे अच्छा स्टॉक को लेके, जो कि 25 डिफरेंट इकोनॉमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, ऐसे 50 स्टॉक को लेके 1996 में पहली बार आया था S&P CNX निफ्टी, जो जिसका नाम है अभी सिर्फ निफ्टी। (1998) में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने उसका पहला वेबसाइट लॉन्च किया था, और 2000 से आज हम लोग जो नेट के थ्रू जो ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग, वो पहली बार स्टार्ट हुआ था 2000 में। और अभी रफली 66% ऑफ इक्विटी स्पॉट टर्नओवर और रफली 100% ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव टर्नओवर है NSE का। तो इंडिया में जो लीडिंग 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा भी 23 और भी स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि नागपुर स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, ये सब रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है। NSE के अंदर 50 स्टॉक होता है और BSE के अंदर टोटल होता है 30 स्टॉक। NSE का जो यूनिट है उसको हम लोग निफ्टी बोलते हैं, BSE का जो यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स। NSE में टोटल लिस्टेड कंपनी है मोर देन 4000 और BSE में 5000 से भी ऊपर। निफ्टी यानी कि NSE इंडेक्स ऑफ 50, निफ्टी का जो ये निफ्टी जो नाम आने का पीछे का जो रीज़न है वो है NSE इंडेक्स ऑफ 50 और सेंसेक्स यानी कि सेंसिटिव इंडेक्स। अब आइए बात कर लेते हैं मार्केट टाइमिंग को लेके। जो लोग मार्केट में हर दिन बैठते हैं उनके लिए तो मार्केट टाइमिंग वो सब जानते हैं, पर जो लोग नए हैं उनके लिए बता दें कि कैश फ्यूचर ऑप्शन यानी कि इक्विटी और जो डेरिवेटिव है वो मार्केट का टाइमिंग होता है 9:15 से 3:30, और करेंसी 9:15 से 5, और जो कॉमोडिटी यानी कि MCX 10 से रात का 11:30 तक। इसके अलावा भी और भी कुछ छोटे छोटे टाइमिंग है, जैसे कि प्री ओपनिंग सेशन होता है 9 बजे, सुबह 9 बजे, 9 बजे सुबह का। इंस्टीट्यूट ट्रेड 9:10, नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होता है 9:15 से और मार्केट क्लोज होता है 3:30, और उसके बाद भी एक बार मार्केट खुलता है जो कि सिर्फ ब्रोकर के लिए, वो है 4:10 पे। अब आइए निफ्टी 50 को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 जो है, यहाँ पे निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 3 सेगमेंट पे इसका डिवाइडेशन है। एक है निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250। निफ्टी 100 फिर से 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है निफ्टी 50 और एक है जूनियर निफ्टी यानी कि नेक्स्ट निफ्टी। और निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप से निफ्टी, ये दोनों के बीच में आता है निफ्टी लार्ज कैप 250, जो कि बड़े बड़े मार्केट कैप शेयर्स होते हैं उसको लेके होता है। और निफ्टी मिड कैप 150 भी फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक है निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी मिड कैप 50। और ये निफ्टी 50, निफ्टी जूनियर निफ्टी या फिर नेक्स्ट निफ्टी और निफ्टी मिड कैप 100 को लेके होता है, और एक बकेट जिसका नाम है निफ्टी 200। और इसके अलावा होता है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 भी 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक है निफ्टी स्मॉल कैप 50 और एक होता है निफ्टी स्मॉल कैप 200। तो ये है निफ्टी 50 का जो ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशंस। और इसके बाद हम लोग स्टॉक मार्केट में एनालिसिस का क्या क्या सेक्टर है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसे कि होता है फंडामेंटल, जो लोग लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं वो लोग फंडामेंटल पे जाते हैं, और जो लोग शॉर्ट टर्म पे ट्रेड करना चाहते हैं उन लोग के लिए आता है टेक्निकल मेनली डेटा जो है
डेटा फ्रॉम मार्केट डिमांड सप्लाई के ऊपर काम करता है, प्राइस टाइम वॉल्यूम को लेके टेक्निकल एनालिसिस होता है। और फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो लॉन्ग टर्म है, डेटा एनालिसिस होता है, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डिविडेंड हिस्ट्री, कॉर्पोरेट एक्शन, बल्क और ब्लॉक डील, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सब चीज़ को लेके फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग मैक्रो इकोनॉमी एनालिसिस करते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, सिचुएशन एनालिसिस, फिनेंशियल एनालिसिस, कुछ स्टेप होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का। और अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का बात करें, वहाँ पे हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मोमेंटम, ये सब देख के काम करते हैं। तो दोस्तों यही था हम लोगों का आज का वीडियो, जहाँ पे हम लोग छोटे वीडियो में मार्केट का जो हिस्ट्री था उसके ऊपर कुछ बातचीत किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर के साथ साथ हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।